वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कराची में बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी हुए हैं और ये कोई नई खबर नहीं है, पहले से एक्सपेक्टेड था। नाक़िदीन की राय ये थी कि एक बार फिर ये मुलतवी कर दिए जाएंगे। कहीं पर तो ये भी बाज़गश्त होती जो है वो सुनाई दी कि दिसंबर या फिर मार्च के माह के अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखना ये है कि क्या इस साल ये बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं या फिर अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा बल्दियाती हुकूमत बनाने के लिए। और ख़ास तौर पर जो सियासी जमातें ये सोच कर बैठी हुई हैं कि हमारा वोटिंग बैंक सबसे ज़्यादा है, तो नॉमिनेटेड मेयर हमारी सियासी जमात से होगा और उनकी पूरी एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से काम करना है। बहुत सारी सियासी जमातें इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं और ये वाज़ेह कर चुकी हैं कि अगर मेयर उनकी जमात का आ जाता है तो वो किस तरह से काम करेंगे। ख़ास तौर पर जो कराची की इस वक्त सूरत हाल है उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, यानी कि सिंध हुकूमत की जानिब से खातिर खा कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त है सड़कों की मरम्मत, जो कि मानसून के स्पेल के अंदर सड़कों की खस्ता हाली के बाद ये फैसला किया गया था चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह की जानिब से कि सड़कों का नया जाल बिछाया जाए। फिर इसकी सारी कमांड हमने देखा कि KDA यानी कि मोहम्मद अली शाह ने संभाली। फिर हमने ये भी देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद साख्ता तौर पर सड़कों पर नजर आए और मरम्मती काम को तेजी से करते नजर आए। अब देखना यह है कि क्या ये वही एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनकी सियासी जमात के कुछ लोग इनसे इख्तलाफ रखते हैं और कुछ बुनियाद बनी थी, कुछ वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो इस्तीफा नामंजूर किया गया, फिर से इनको बिठाया गया। ऐसा लग रहा था कि शायद बल्दियाती इलेक्शंस वाकई करीब हैं, रद्दबदल की जा रही है इस ओहदे के लिए। इस सीट पर अभी तक वही विराजमान है मुर्तज़ा वहाब। अब देखना यह है कि बल्दियाती इलेक्शन तो मुलतवी हो चुके हैं। अब एक बड़ा मसला यह है कि कराची की कमान कौन संभालेगा और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब क्या वाकई बेहतरी ला सकेंगे। अब जब तक ये इलेक्शंस नहीं होते हैं, एक्सपेक्टेशंस ये बताई जा रही हैं कि 3 माह का अरसा लगेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है 15 रोज़ के बाद, जायज़ा लेना है सिक्योरिटी का। अब एक सवाल यहाँ पर और उठता है, वज़ारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया कि हम सिक्योरिटी एहलकार नहीं फराहम कर सकते हैं, और अगर ये बात अब कर ली गई है तो अब क्या जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो क्या ख़त लिखेंगे इस वक्त इलेक्शन कमीशन को। वो जो एक तजवीज़ दी गई है जिसका तस्करा शर्जील इनाम मेमन ने 2 बार किया कि 2 हिस्सों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करा लेते हैं, इससे हमारे सिक्योरिटी फुल प्रूफ के जो इंतजामात हैं वो भी बेहतर रहेंगे और दूसरी जानिब इलेक्शंस हो जाएंगे। क्या सिंध हुकूमत इतना बजट रखती है या क्या जो है वो सिंध हुकूमत इतनी सख्त रखती है या इलेक्शन कमीशन इतनी सख्त रखती है कि वो 2 दफ़ा में ये इलेक्शंस कराएं। क्या पुरअमन इंतखाबात हो सकते हैं कराची में, क्योंकि हमने ये भी देखा, अगर हम माजी के अंदर चले जाएं, एक बाई इलेक्शन के अंदर कोरंगी के अंदर वहां पर 2 सियासी जमातें आमने सामने आ गई थी जिसके अंदर पुलिस ने और रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया था। फिर हमने ये भी देखा अभी रिसेंटली जो मलीर के अंदर बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें भी PTI के MPA को जख्मी किया गया। PTI की जानिब से ये भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए इस वक्त पुलिस सर्विस का होना फ्रंट पर इंतहाई अहम है और पुलिस ने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ ये ख़त लिखा था। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा गया था उसके अंदर कि हम एहलकार कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं बना सकते हैं। ये बड़ा जो है वो अप्रिशिएट किया गया इस चीज़ को कि किसी किस्म की लापरवाही अगर होती है और उसके बाद तमाम मलबा पुलिस पर डाला जाता, लेकिन ये पहले ही तस्करा कर दिया गया। फिर सिंध हुकूमत के पास ये चांस था कि ये एक स्टेप उठा सकती थी कि जो इस वक्त एहलकार सलाब ज़ुकान की मदद कर रहे हैं उसको किसी तरह से मैनेज किया जाए, जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहते रहे हैं कि हमें वो चार्जशीट दें, हमें वो लिस्ट दें कि कब कौन सा एहलकार कराची से उठाकर इंटीरियर सिंध भेजा गया है और उसकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। इस पर भी बड़े इख्तिलाफात थे। ये तमाम चीज़ें मेस्ड अप होने के बाद ये फैसला किया गया कि बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी हो जाएंगे। इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान वोटर्स की जानिब से यानी कि आम शहरी की जानिब से उठाया जा रहा है कि MQM क्यों खामोश है। MQM की जो सियासत है वो हमने देखा, एक तरफ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को शिकस्त दी, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इमरान खान ने MQM को शिकस्त दी। और अगर बात की जाए MQM की सियासत की तो हम ये भी देखते आ रहे हैं कि MQM की जो मरकजी दफ्तर है बादराबाद पर, उसमें जो टॉप लीडरशिप है एक दूसरे पर लान तान करती नजर आती है, तंज के निशर बरसाती नजर आती है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती नजर आती है कि पार्टी जिस तरह से नीचे जाती जा रही है और सियासत खत्म होती जा रही है। पहले पीपल्स पार्टी से जो है वो MOU साइन कराया गया जब PDM का हिस्सा रहे, उसमें तमाम इख्तलाफात दूर किए गए। तो अब ये दूरियां पीपल्स पार्टी से क्यों आ चुकी हैं MQM की, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि अगर नून लीग के साथ अभी तक इल्हाक में है
तो आपने गवर्नर जो लगवाया वो गवर्नर बगैर किसी नाम के लगाया, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो एमक्यूएम का वोटर है वो मायूस नज़र आता है, जिसकी खुली मिसाल है कोरंगी के बाय इलेक्शन, जिसके अंदर इंतहाई कम हद तक जो है वो वोट एमक्यूएम को जो है वो दिए गए हैं, और उसके बरक्स खान साहब को कोरंगी के अंदर 50,000 के करीब वोट मिले हैं। ये बड़ा एक सवाली निशान है। फिर दूसरी बात, अगर एमक्यूएम की सियासत को कराची में रखा जाए तो एमक्यूएम कहाँ एग्जिस्ट करती है। कुछ नाक़िदीन की राय ये भी कहती नजर आती है कि ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मुल्हिका तौर पर यह फैसला किया और मुशावरत की है कि बल्दियाती इलेक्शंस को कैंसिल कराया जाए, क्योंकि जो वोटर्स है वो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है। ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ रखना यहाँ पर इंतहाई ज़रूरी है कि दूसरी सियासी जमातें एक दूसरे के बारे में क्या कहती हैं। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से मिनिस्टर कच्ची आबादी लियाकत अस्कानी ऑन कॉल मौजूद हैं। लियाकत, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मसरूफियात के बावजूद भी। लियाकत, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, मलीर के अंदर इमरान खान को शिकस्त दी पीपल्स पार्टी ने, जब इतना स्ट्रॉन्ग आपका नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि इमरान खान का बयानिया एक तरफ था, पीपल्स पार्टी की जीत दूसरी तरफ थी, फिर बल्दियाती इलेक्शन क्यों कैंसिल कराए गए? क्योंकि नाक़िदीन ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हार जाएगी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये अभी जो कल जो अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपने देखा कि किस तरह मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की विन की है, जिसका इमरान खान को शिकस्त हुई, और ये कराची वालों का फैसला था। पूरी कराची इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ है, और कराची में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इंशाल्लाह ताला बनकर आनी है। और ये आप देख लें, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, मुल्तान का आप रिजल्ट देख लें तो वहाँ से भी हमने 24-25 हज़ार से उनको जीता है। तो कहने का मकसद है पीपल्स पार्टी इस मरतबा इस मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। और बल्दियाती इलेक्शन में हम बिल्कुल तैयार थे, ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं थी। ठीक है। और जितने प्रोग्राम कराची में पीपल्स पार्टी वालों ने किए हैं, इतने किसी और पार्टी ने नहीं किए हैं, और हर जगह पर हमारे उम्मीदवार बिल्कुल भारी अक्सरियत से हमें उम्मीद थी कि वो जीतेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि फ्लड के बाद जिस तरह के मामला हुए हैं, जिस तरह हमारे पास नफरी का मसला है, तो वो इश्यूज आपके सामने है। और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात एमक्यूएम वालों को भी हैं कि डीलिमिटेशन के हवाले से, तो उनसे भी बातचीत हमारी चल रही थी। एमक्यूएम को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है डीलिमिटेशन के? वो कुछ ऐसी जगहों पर अपना है कि जो 80,000 पे यूनियन कमेटियां बनी हैं, 90,000 पे बनी हैं पॉपुलेशन पे, जो मतलब उससे एक्सेस कर रही हैं जो इलेक्शन कमीशन का था। तो उनका वो ठीक है, उस पर भी हम उनसे बात हुई है, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। और इस तरह बल्दियात के हवाले से पूरी तैयारियां हमारी मुकम्मल थी। लेकिन एमक्यूएम तो आपसे नाराज नजर आती है। आप तो ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि उस पर भी जो एतराज़ात है वो दूर करेंगे। जी बिल्कुल, हम एमक्यूएम पाकिस्तान कराची की बड़ी जमात है, तो लेकिन उस बड़ी जमात को डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर पीटीआई ने हराया है। नहीं बिल्कुल, आप देखें ना, हमने तो हमारे तो कैंडिडेट को वहां से विड्रा किया गया। हमारा कोई कैंडिडेट कोरंगी से तो था ही नहीं, और जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने विन किया है। तो ये एक था कि एमक्यूएम वालों का कि आप हमारी सपोर्ट करें और हमारे साथ इलेक्शन लड़ें। तो उसमें पार्टी ने जो फैसला किया वो सबके सामने। तो कोरंगी में तो बड़ा वोट उनको नहीं पड़े, क्योंकि एमक्यूएम की जमात जो है वो 4-5 हिस्सों में चली जा चुकी है। आप देख लें, बीएसपी भी वहीं से एमक्यूएम से है, माजिर कौमी मूवमेंट है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम वो लंदन भी एक जमात है, उन्होंने बाइकाट भी किया था। तो इसमें एमक्यूएम वालों के आपस में कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे, तो उनका अपना अंदरूनी मसला है। लेकिन हमने तो कोशिश की है हर जगह पे कि लेकिन आज लियाकत अस्कानी, आज आप उसी एमक्यूएम के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा सीएम हाउस के बाहर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब के लिए एहतजाज किया गया था इसी एमक्यूएम की जानिब से कि सियासी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है। देखिए जी, कराची के मसाइल के हल के लिए हम किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, और हम बैठे भी हैं। हमें कराची के मसाइल को उजागर भी करना है, उनको हल भी करना है। तो आप देख सकते हो 1 साल के दौरान मुर्तज़ा वहाब साहब ने जिस तरह कराची में काम कराए, और यही फंड्स थे जो इससे पहले वसीम अख्तर साहब कहते थे कि हमारे पास बजट नहीं है, हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो तो उन बेबस लोगों को आपने फिर बिठाया क्यों, जब खुद साख्ता तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में होने के बावजूद तमाम काम खुद कर सकती है, मुर्तजा साहब आपको बिठाकर? नहीं नहीं, बिल्कुल हम कर रहे हैं। देखिए सिंध में तो हमें फिर किसी की एमक्यूएम को जरूरत- इत्तेहाद में बिठाने की वजह क्या थी? सिर्फ खान साहब की गवर्नमेंट को स्टेप डाउन करने के लिए? देखिए हम तो सिंध में किसी से अल्लाह का शुक्र है, हमारे मेंबर्स पूरे हैं, हमारे मेंबर तो चले मुझे एक बात बताएं, लियाकत मुझे एक बात बताएं, आज क्या सिंध हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी मौजूद है उसको जरूरत है एमक्यूएम की कराची के लिए? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इतने काम हुए हैं, कराची के लोग समझ गए हैं। कराची में जितने भी बड़े बड़े मंसूबे थे वो पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल किए हैं और मजीद मंसूबों पर काम चल रहा है। अगर जरूरत नहीं है तो कोरंगी के अंदर विड्रॉ क्यों किया था अपना कैंडिडेट? देखिए जी, वो फैसला जब होता है, जब हम वफाक में एक साथ हैं, तो वो जो दीगर जमातें हैं सब ने मिलकर ये फैसला तो फिर इस किया। बात को एडमिट करें ना लियाकत, इस बात को एडमिट करें कि कराची की सियासत के लिए एमक्यूएम जरूरी है। नहीं नहीं, सारी जमातें जरूरी हैं, सिर्फ एमक्यूएम नहीं है। कराची में रहने जितनी तो भी फिर जमातें पीटीआई हैं, को भी हम साथ सबको- बिठा लेना, पीटीआई हम से क्यों सबको इख्तिलाफ है? जो जो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है, हम गवर्नमेंट में हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जितनी भी जमातें, जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल हैं, उनको साथ लेकर चलें। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कराची में अमन के लिए, कराची की बेहतरी के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। तो इसमें तो कोई पीटीआई अगर को भी हमसे दावत दी बैठना- जाए ना, पीटीआई के एमपीए को जख्मी तो ना किए जाए बाई इलेक्शन में। देखिए जी, वो पोलिंग स्टेशन में जाकर वो धांधली करना, वो ठप्पे लगाना, वो दीगर जाके एमपीए को कोई इजाजत धांधली नहीं कौन है। कर रहा था, ठप्पे किसी कौन भी- लगा रहा था? किसी भी एमपीए को इजाजत नहीं है वो किसी हलके में जाए। जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल हैं उसके भी मुनाफी है ये कंडम। लेकिन उनके पास वीडियोस मौजूद हैं धांधली की, और वो इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने रुजू करने की कोशिश की है, तो आज दरवाजे नहीं खुले इलेक्शन कमीशन के। देखिए जी, धांधली अगर करना होता तो हम कोरंगी में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। धांधली तो इन्होंने की है। पेशावर की सीटें आप देख लो, एएनपी के साथ जिस तरह इन्होंने किया है, जो लेडी हेल्थ वर्कर लगाए थे, ये आपके सामने सब चीजें। और इस दौर में जब देखिए ये बहस कहीं और जा रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस वक्त एमक्यूएम जरूरी है पीपल्स पार्टी के लिए, खासतौर पर बल्दियाती इलेक्शंस में? देखिए जी, एमक्यूएम जरूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, कराची के लिए, अच्छा। सूबा सिंध के लिए, सब जगहों के लिए जरूरी है। तमाम जमातें जरूरी हैं जो अपना रोल अदा करें इस मुल्क की बेहतरी के लिए। हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। जमात ऐसा नहीं है इस्लामी कि- काफी नाराज है, उसको भी फिर गले लगा ले एमक्यूएम की तरह। वो भी बड़े तंज के निश्चर बरसा रहे हैं, हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची, कि ये जानबूझकर दोनों सियासी जमातें, खासतौर पे आप दोनों का नाम लिया है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का, कि ये चाहती नहीं है कि इलेक्शन हो। लेकिन जमात इस्लामी का कुछ भी नहीं है। इलेक्शन होते तो इनको पता चल जाता। लेकिन हमें जो अभी ये फिर धांधली के इल्जाम लगाते हैं, हम इसी इल्जाम के चक्कर में हमने कहा कि 2 फेज में किया जाए। हम तो इलेक्शन से भाग रहे नहीं थे, हमने तो कहा कि 2 फेज में किया जाए। 3 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसको अभी 23 तारीख को किया जाए और 4 कुछ दिनों के बाद किया जाए। ये तो पीपल्स पार्टी ने खत भी लिखा इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास इतनी नफरी मौजूद नहीं है। अगर नफरी आप दे सकते हो, अगर वफाक दे सकते हैं, किसी और वफाक ने तरीके क्यों से मना किया नफरी देने को? वफाक में तो आपके इत्तेहादी बैठे हैं। ठीक है, वफाक ने मना किया तो इसमें हमारा कसूर नहीं है ना। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप पोलिंग तो वफाक से दूरियां तो नहीं होंगी इस नामंजूरी के बाद? नहीं नहीं, वो देखें आप, इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मना किया। हमने सिंध हुकूमत ने तो उनसे नहीं पूछा कि आप नफरी दें। रिक्वेस्ट तो किसने की थी वफाक से? रिक्वेस्ट तो हमने की है कि हमें आपने नफरी की दी थी जाए। या इलेक्शन कमीशन ने की थी? हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास नफरी की कमी है। आप नफरी 16,000 जवान कराची के लिए आप मतलब आपने जो रिक्वेस्ट की वफाक से, वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है, इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब दिया गया है, तो नाराज नहीं है आप वफाक से कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाते, जिसके लिए आप काफी जो है वो मुझे इस वक्त इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए 2 दफा बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार है सिंध हुकूमत? देखिए जी, हम तो तैयार थे। हमने हमारे लेटर मौजूद हैं और हमने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। फिर वही मसला हो जाता है कि पीपल्स पार्टी जीत गई, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। जब नफरी हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे सारे जो सिंध के जो पुलिस अफसरान है, जो पुलिस जो जवान है, वो फ्लड पे मसरूफ हैं, तो हमें ये नफरी का कमी का सामना था। तो इसलिए तो हमने लेटर लिखा, हमने इसलिए तो इलेक्शन कमीशन को कहा। हम तो बार बार यही कह रहे थे कि ये अभी अच्छा इलेक्शन। लियाकत, आपका एक जुमला अभी आज की गुफ्तगू में था कि एमक्यूएम जो है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है और तमाम सियासी जमातें जरूरी हैं। फिर एमक्यूएम का आपने जरा सा उस वर्ड पर एम्फसाइज किया कि एमक्यूएम जरूरी है, तो ऐसा लगता है बल्दियाती इलेक्शन में फिर एमक्यूएम का ही मेयर आ जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और कराची वाले अब समझ गए हैं और कराची में जिस तरह के काम हमने किए हैं, जिस तरह के आपने जगह सोलर वेस्ट ने कराची से जो कचरे का जो एक देरीना था, हर रोज आप लोग टीवी पे दिखाते थे कराची कचरों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह
ये 1-1.5 सालों से जिस तरह मुर्तज़ा वाब साहब आए, जो सोलर वेस्ट ने काम किया, सिंध हुकूमत ने काम किया, अभी आप ये नहीं कहते कि कराची में हर जगह पे कचरा मौजूद है। तो ये बेहतरी आई है और बहुत सी चीजों पे आई है। मुफ्त हमने सैकड़ों पार्क बनाए कराची में, ये ठीक है, एक सवा साल के दौरान। ये बेहतरी अगर आ रही है तो इसी वजह से ताखीर हो रही है बल्दियाती इलेक्शन में, क्योंकि ये बेहतरी ब्यूरोक्रेसी के जरिए या एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए लाई जानी चाहिए, ऐसा ही है? नहीं बिलाल भाई, ये बात नहीं है। हम आपको यही कह रहे हैं कि नफरी की कमी का सामना चले है। चले और ठीक क्योंकि है। ये बल्दियाती इलेक्शन है, तमाम जमातें इलेक्शन में हैं, ये गली मोहल्लों की इलेक्शन है। ये वो इलेक्शन नहीं है कि उसमें ये हर गली से, हर मोहल्ले से कोई आजाद खड़ा हुआ है, कोई पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो चलें ये ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। दोबारा आपको जो है वो प्रोग्राम में लिया जाएगा, मजीद डिटेल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कराची की सियासत पर। लियाकत अस्कानी वजीर कच्ची आबादी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद थे। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अब देखना यह है कि क्या ये जो नैरेटिव बिल्ड होता दिखाई दे रहा है जमात इस्लामी की जानिब से कि MQM और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराना चाहती, क्या ये नैरेटिव दुरुस्त है? क्या आवाम का भी ये नैरेटिव है, या फिर आवाम का जो व्यू है वो खासा डिफरेंट नज़र आ रहा है? क्योंकि हर सियासी जमात का अपना वोटर है, हर सियासी जमात का अपना कारकुन है। वो क्या सोचता है? वो क्या वाकई समझता है कि कुछ सियासी जमातें बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराना चाहती हैं? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से हमारे साथ MP अब्दुल रशीद साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा मुझे सीखपा नज़र आ रही है, खासतौर पर हाफिज साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें काफ़ी तंज के निशर बरसाए गए और उसमें दो सियासी जमातों को आड़े हाथों लिया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी जो कि सिंध हुकूमत में है और MQM जो कि इत्तेहाद में है इस वक्त PTM के। ये दोनों सियासी जमातें क्या वाकई नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शन हो? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जमात इस्लामी अगर कराची के शहरियों के गम गुस्से का इजहार कर रही है तो मेरा ख्याल है कि इस बात को समझ लेना चाहिए कि शहर कराची की ज़बोहाली, इनके दर्द और दुख को समझने वाली जमात इस्लामी है और वही इनकी तर्जुमान बनकर सामने आई है। ये बात नविश्ता ही दीवार है कि MQM और पीपल्स पार्टी ये एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हमेशा से शहर के अंदर रहे हैं और मिल करके ये इस्तेहसाल करते रहे कराची के लोगों का। और इस वक्त जब उन्होंने देखा कि कराची की हकीकी आवाज़ और कराची के लोगों ने हकीकी क़यादत की तरफ रुजू कर लिया है, तो इन्होंने इंतखाबात से मुस्तकिल दौड़े लगाने का इंतज़ाम किया है। और मैं तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान समेत इन तमाम जमातों को जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, मैं समझता हूं कि ये कराची के मुजरिम बनकर सामने आए और इन लोगों ने मिल करके ये सारे इकदाम किए हैं। लिहाजा कराची के शहरी अब ना इन जमातों को माफ़ करेंगे, ना इलेक्शन कमीशन के इस रवैये को, मुतासिबाना रवैये को बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, क्या लगता है इस वक्त पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी तो बाई इलेक्शन के अंदर PTI को भी शिकस्त देने में कामयाब रही है, तो बल्दियाती इलेक्शन में क्या टफ मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी के साथ? मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब हो गई। जिस पार्टी को दो हुकूमतों की आशीर्वाद वो मौजूद हो और वो इस पूरे इंतखाबात के अंदर मलीर की वो दही सीट के ऊपर कामयाबी का ढोल इस तरह पीट रहे हैं कि महसूस ये होता है कि उन्होंने शहर कराची पता कर लिया। मलीर और गडाक के इलाकों में पीपल्स पार्टी हमेशा से इंतखाबात में जीतती आई है, कोई ये नई कामयाबी उनके लिए नहीं है। लेकिन ये बात भी बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि वहाँ स्टेशनों पर MPAs ने और गुजरा ने कब्जे किए हैं और वहाँ पर जा करके ठप्पे मार करके मलीर की उस नशिस्त को जीत लिया इन्होंने। बहरहाल ये हमारा इस वक्त का सब्जेक्ट नहीं है। हम तो ये मुस्तकिल कह रहे हैं कि जब ज़मीनी इंतखाब हो सकता है और हुकूमत बचाने के लिए अपनी गिनती ज़्यादा और अपनी गिनती कम करने का ये कारोबार मुश्तरका तौर पर ये सियासी जमातें कर रही हैं, लेकिन इनको बल्दियाती इंतखाब से शहर के अंदर क्या खौफ लाक है? ठीक है अब्दुल रशीद, मुझे ये बताएं, क्या आपको ये डिफरेंस महसूस नहीं होता दो हलकों के अंदर इंतखाब करा लेना और फिर पूरे कराची के 7 जिलों में और बशमूल आगे भी जो इस वक्त जिले हैं उसमें भी इलेक्शंस कराना, उसमें ज्यादा सकत चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा नफरी चाहिए? अगर पूरे पाकिस्तान की हुकूमत मिलकर के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और सूबाई इलेक्शन का पाकिस्तान और सिंध के अंदर की हुकूमत और जिसके पास सिर्फ शहर कराची के अंदर 35,000 पुलिस के सिपाही और अमला मौजूद हो,
वो अगर इंतखाबात नहीं करवा सकते तो उनको अपने मनसब से अलहदा हो जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नाअहली नहीं, गफलत भी है साथ में, और ये मुस्तकिल कराची के लोगों को उनका हक देने से फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये इंतखाबात बिल्कुल हो सकते थे। जब कतर पाकिस्तान की आर्मी जा सकती है मैच की सिक्योरिटी के लिए, तो ये जो इकोनॉमिक हब है कराची, इस कराची के शहरियों की मसाइल को हल करने के लिए, इनके कवानीन कानूनी राइट्स को पूरा करने के लिए, ड्यू इंतखाबात को पूरा करने के लिए क्यों नहीं मुमकिन है? इस शहर के अंदर रेंजर्स मौजूद है, बड़ी बड़ी रेंजर्स की कंपनियां मौजूद है, छावनियां मौजूद हैं। अगर ये इनको इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर इनका फायदा क्या है? इस शहर के अंदर वजारत दाखिला ने भी तो माजरत कर ली सिक्योरिटी देने से। शहर के अंदर रेंजर्स भी है, इस शहर के अंदर 35,000। रशीद, मुझे एक बात बताएं, वजारत दाखिला ने भी तो माजरत कर ली सिक्योरिटी एहलकार देने से, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से। सिंध हुकूमत ने तो कोशिश की। सिंध हुकूमत ये भी कहती नजर आई कि 2 हिस्सों में करा लें भाई इलेक्शन। देखें, मैं तो ये समझता हूं कि ये वफाकी हुकूमत और ये सूबाई हुकूमत और इनके पार्टनर, ये सब अंजुमन मफादात है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पर्दा रख करके बात इलेक्शन कमीशन की तरफ चली जाती है। और हम तो ये मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का आईनी इस्तेहकाक मौजूद है कि वो किसी भी मुल्क के सिक्योरिटी इदारे को, किसी भी इदारे को इंतखाबात के इनेकाद के लिए तलब कर सकती है और इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि इस पूरे अमल के अंदर रजिया भी गुंडों से मिली हुई है और ये तमाम लोग मिलकर के शहर कराची के इस पूरे अमल में रजिया है कौन वैसे रशीद साहब? को देने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे अमल में रजिया है कौन? हेलो, आपने कहा रजिया गुंडों में फंस गई है, रजिया है कौन इस पूरे अमल में? मैंने तो रजिया गुंडों में फंस गई है मुहावरतन इस्तेमाल किया है। वो मुहावरा किसकी तरफ कहा है ये सुनना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ आलिया है, उजमा है, रजिया है, इन्हीं लोगों की हुकूमतें चल रही हैं और डोरियां किसी और के पास मौजूद। चले, आलिया और उस्मा तो समझ में आ गई, ये रजिया किसको पॉइंट आउट किया ये नहीं समझ में आया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अब्दुल रशीद MP जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि जमात इस्लामी क्या स्टेप लेती है। जमात इस्लामी ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट से इस पर जवाब मिलेगा फौरी तौर पर? क्या बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होते नजर आएंगे या वाकईतन मुलतवी कर दिए गए हैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक? अब 15 दिन के बाद जो इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन का, उसमें यह फैसला किया जाएगा कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ कैसे बनाई जा सकती है। अगर तो हिमायत में जवाब आता है तो फिर इलेक्शंस के कुछ चांसेस हैं, और अगर नफी में जवाब आता है तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। प्रोग्राम को खत्म हो, अल्लाह हाफिज़।